जय जिनेन्द्र। आज का दृष्टांत है, ज्ञानी सभी जीव हो सकते हैं। जंगल में एक मुनिराज ध्यान अवस्था में थे। गर्मी का दिन था। वहाँ से एक राजा निकला। उन मुनिराज को तकलीफ में देखकर राजा वहीं बैठ गया। जब मुनिराज ध्यान अवस्था से बाहर आए तो राजा बोला, आप इस प्रकार की धूप में इस प्रकार से क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके पास यहाँ खाने पीने का भी प्रबंध नहीं है। आपको धूप भी बहुत लग रही हो गई। कम से कम एक छतरी तो आपको दे ही दूँ, जिससे आप धूप की ऊपर की धूप से बच सकोगे। मुनिराज बोले, ऊपर की धूप तो बच जाएगी, पर नीचे की तपन कैसे मिटेगी? राजा बोला, महाराज, जूते बनवा दूंगा। मुनिराज बोले, नीचे से जूते, ऊपर से छाता और शरीर बिना वस्त्र के, यह भी तो उचित नहीं है। राजा बोला, महाराज, मैं वस्त्र बनवा दूंगा और सुंदर वस्त्र मंगवा दूंगा। मुनिराज बोले, जब मैं वस्त्र पहन कर रहूँगा, वेशभूषा में रहूँगा, तो फिर मुझे कौन पूछेगा? राजा बोला, महाराज, 3-4 गांव भी आपके नाम कर दूंगा, जिससे आप खूब खा पी लोगे, आराम से रह पाओगे। मुनिराज बोले, अच्छी बात है, लेकिन खाना कौन बनाएगा? राजा बोला, महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपकी शादी करवा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मुनिराज फिर बोले, जब साधन हो जाएगा तो फिर मैं पैदल क्यों चलूँगा? राजा ने कहा, मोटर कार दे दूंगा। मुनिराज फिर बोले, फिर मोटर कार का खर्चा कैसे हो चलेगा? राजा बोला, मोटर आदि के खर्चे के लिए 5 गांव और लगा दूंगा। मुनिराज बोले, फिर बच्चे होंगे तो उनकी शादी वगैरह कौन करेगा? राजा ने कहा, अच्छा, 10 गांव और लगा दूंगा। मुनिराज ने कहा, अगर घर में कोई मर गया तो कौन रहेगा? राजा बोला, महाराज, मैं और सब तो करा सकता हूँ, मगर मैं रो नहीं सकता। रोना तो आपको ही पड़ेगा। जिसे ममता है वही रोएगा। तो महाराज बोले, सो भैया, इतनी सारी ममता के मिलने पर भी सदैव आकुलता और दुखी मिलेगा। सो गृहस्थी में रहते हुए सारे काम करो। गृहस्थी के काम भी करो, दुकान का काम भी करो। किसी भी काम के लिए निषेध करने को नहीं कह रहे हैं, मगर अंतर में ज्ञान बना रहे कि दुनिया में सब धोखा है, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। इस बात को अंतःपरिणति से स्वीकार करो। यहाँ तो केवल भ्रमजाल है। ममता के प्रसंग में तो केवल पाप ही होंगे। सो भैया, मोह की बात मोह की है और ज्ञान की बात ज्ञान की ही है। ज्ञानी सभी जीव बन सकते हैं। केवल अपने ज्ञान स्वभाव को अपनी परिणति में स्वीकार करना है। मनुष्य के साथ गायें, भैंस, सुअर, गधा, सांप, नेवला सभी संगी जीव ज्ञानी हो सकते हैं। पुराणों में सभी जीव ज्ञानी बताए हैं। और गृहस्थ कैसे ज्ञानी हो सकता है? गृहस्थ घर में रहता हुआ भी अपने को गृहस्थी से भिन्न समझे। जिस प्रकार जल से भिन्न कमल है, जल में रहता हुआ भी जल से भिन्न ही है, ऐसे ही गृहस्थ भी गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थ से भिन्न है। यह दृष्टांत प्रकाश से लिया गया है, जिसके संकलनकर्ता जगमल सेठी जी हैं। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।